गुरुवार को भी संक्रमण ने छीन ली 23 जिंदगियां, 6 दिनों में 150 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन पर आधा दर्जन दुकानों पर कार्रवाई, 9,500 का हुआ जुर्माना। लॉकडाउन का फायदा उठा रहे रेत तस्करों पर कार्रवाई, मिला 105 घन मीटर रेत का अवैध भंडार। सुबह 7 बजे से 2 बजे तक गांधीगंज को मिली खुलने की अनुमति, सामानों की कर सकेंगे लोडिंग अनलोडिंग। और परिजनों ने की शिकायत तो निजी अस्पतालों में होगी कार्रवाई, एसडीएम ने कहा अधिक राशि की नहीं की जाए वसूली। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुरुवार को एक बार फिर कोरोना ने शहर में 23 जिंदगियां छीन ली, जिसमें 17 शव मरचुरी से और 6 शवों को निजी अस्पतालों या घरों से लेकर मोक्षधाम पहुंचाया गया। मई माह में अब तक 6 दिनों में करीब 150 मौतें हो चुकी हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में ये करीब 6 ही है। आपको बता दें कि अभी भी करीब 40-50 पॉजिटिव हर दिन मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो अब आसानी से आरटी-पीसीआर जांच भी नहीं होती है। इसके लिए पहले एसडीएम से अनुमति लेनी होगी, इसके बाद ही कोरोना जांच का ये टेस्ट हो सकेगा, जिसके चलते इन दिनों जांचों की संख्या में भी कमी आई है। बताया जा रहा है कि जानकारी के अभाव में कई संक्रमित मरीज यहां से वहां भटकते रहते हैं, बाद में निजी पैथोलॉजी जाकर जांच करवाते हैं। छिंदवाड़ा में कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह के आदेश अनुसार निगम राजस्व अमले द्वारा शहर के मुख्य बाजार, इतवारी, बुधवारी, गल्ला बाजार की दुकानों पर आपदा प्रबंधन नियमों को उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई और 6 दुकानदारों पर 9,500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। उक्त कार्रवाई पर मौके पर राजस्व अधिकारी साजिद खान, वार्ड प्रभारी धर्मेंद्र माहौर, अमित सारवान, शेखर पटेल, सरानी ऋषभ स्थापक, नीलेश भट्ट, दुर्गेश रघुवंशी, अब्दुल माजिद अंसारी आदिल शामिल रहे। खनिज एवं राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से तहसील छिंदवाड़ा और चांद की अचानक जांच के दौरान छिंदवाड़ा तहसील अंतर्गत नगर निगम भरतादेव फिल्टर प्लांट के अंदर लगी कुलबहरा नदी के किनारे पर खनिज रेत का लगभग 10 ट्रॉली अवैध खनन कर भंडारण मिला। साथ ही तहसील चांद अंतर्गत ग्राम लालगांव में शासकीय भूमि क्षेत्र में खनिज रेत का लगभग 25 ट्रॉली अवैध भंडारण किया जाना पाया गया। उक्त दोनों क्षेत्रों पर खनिज रेत का लगभग 35 ट्रॉली अवैध स्टॉक किए जाने के फलस्वरूप शासकीय रूप से खनिज रेत को अज्ञात रूप से जब्त किया गया, जिससे जिले के वैध ठेकेदार मेसर शिशिर खंडार के प्रतिनिधि को आगामी आदेश तक सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त कार्रवाई खनिज निरीक्षक महेश नगपुरे, पटवारी ग्राम लालगांव अमन तिवारी के द्वारा की गई। सुबह 7 बजे से 2 बजे तक गांधीगंज के व्यापारियों को लोडिंग अनलोडिंग कराने की छूट रहेगी। एसडीएम कार्यालय में एसडीएम ने गांधीगंज व्यापारी प्रतिनिधि मंडल के साथ मीटिंग में निर्णय लिया कि गांधीगंज खाद्य सामग्री की दुकानें गोरैया सब्जी मंडी की तरह सप्ताह में 5 दिन खुली रहेंगी, वह भी सुबह से दोपहर 2 बजे तक। फुटका सामान बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। घरों पर निर्धारित 70-80 दुकानों से होम डिलीवरी के द्वारा ही सामान पहुंचेगा। उसमें प्रशासन के साथ मिलकर कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसमें अति आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कोरोना कर्फ्यू में किस तरह से होगी, उसका उन्होंने प्रबंधन और निर्देशन दिया है। कोरोना काल में जिस तरह से कुछ अव्यवस्थाएं सामने आ रही थी, उसको व्यवस्थित करने के लिए आज ये निर्णय हुआ कि सुबह 7 बजे से 2 बजे तक के ये दुकानें खुली रहेगी और लोडिंग अनलोडिंग का काम ही सिर्फ वो कर सकते हैं। चिल्लर विक्रय किसी भी प्रकार से दुकानों से ना करें और शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। यदि इस 2 बजे के बाद यदि कोई व्यापारी अपने कार्य को करते हुए पाया जाएगा, तो जो प्रशासन यदि कोई कार्रवाई करेगा तो हम लोग उसके जवाबदार नहीं होंगे, व्यापारी खुद उसका जवाबदार रहेगा। आज ये निश्चित किया गया है कि प्रातः 7 बजे से 2 बजे तक गांधीगंज के थोक मार्केट में अति आवश्यक सामग्रियों की लोडिंग और अनलोडिंग का काम होगा। बाहर से जो सामग्री थोक व्यापारियों की आती है ट्रकों से और लोडिंग वाहनों के माध्यम से, उसकी अनलोडिंग उस समय हो सकेगी। साथ ही जो जिले के अन्य कस्बों के और शहर के भी फुटकर व्यापारी गांधीगंज से सामग्री अपने दुकानों के लिए क्रय करते हैं, वो उनका सामग्री भी लोड हो सकेगी इसी अवधि में। 2 बजे के बाद लोडिंग और अनलोडिंग का काम नहीं होगा, ऐसी व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी ऐसी सहमति दी है। साथ ही पूरे शहर में लगभग 80 से 90 दुकानों के माध्यम से किराना और खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी की सप्लाई आमजनों को डिलीवरी बॉयज के माध्यम से की जा रही है। व्यापारियों से ये आग्रह किया गया है जिला प्रशासन द्वारा कि अपने डिलीवरी बॉयज को पास जारी कर दें और ये सुनिश्चित कर दें कि वो अपने उस वाहन से सामग्री लेके उसी तरह से लोगों के घर में पहुंचाएं,
किसी भी फुटकर दुकान से या किसी भी दुकान से फुटकर सामग्री का विक्रय आम जन को अगर किया जाना पाया जाता है तो उसमें निश्चित रूप से उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे शहर के लोग, हमारे जिले के लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन करते हुए कोरोना संक्रमण में रोकने में हमारा सहयोग प्रदान करेंगे। जिले में कुल 8 निजी अस्पताल कोविड-19 का इलाज कर रहे हैं। बुधवार को एसडीएम अतुल सिंह ने सभी संचालकों की बैठक लेते हुए निर्देशित किया है कि कोविड-19 के इलाज के नाम पर अधिक राशि न वसूली जाए। साथ ही जरूरी सामान का उचित दाम और अस्पताल की लागत के हिसाब से मरीज के परिजनों को उचित बिल दिया जाए, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोविड संक्रमण के दृष्टिगत जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज और जो हमारे विविध सीसीसी सेंटर हैं उसके अतिरिक्त 8 निजी चिकित्सालय हैं जो कोविड मरीजों का उपचार कर रहे हैं। कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ मरीजों के परिजनों के माध्यम से कुछ अस्पतालों की जो रेट तय है उससे अधिक बिल ले जाने संबंधी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। कलेक्टर महोदय ने लगातार निर्देश दिए थे कि इनके साथ लगातार संपर्क में रहें और इनकी बैठक करें और ये सुनिश्चित कराया जाए कि जो निर्धारित दर है उससे अधिक किसी भी मरीज से उस राशि न लें निजी चिकित्सालय। इसी के तारतम्य में आज सभी 8 जो यहाँ पे कोविड निजी चिकित्सालय संचालित हैं उनके मुख्य चिकित्सक और प्रबंधकों के साथ बैठक की और उस बैठक में ये निर्देशित किया गया है कि अगर किसी से ओवर चार्जिंग होगी तो जिला प्रशासन इसको गंभीरता से लेगा और कार्रवाई भी करेगा। इनको समझाइश दी गई है कि आप यह सुनिश्चित करें कि जो नियत दर है उससे अधिक राशि किसी भी मरीज से न ली जाए। सर कई मरीज गरीब होते हैं, उतनी क्षमताएं नहीं रहती हैं, इस पर भी विचार करते हुए, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनका अच्छा बेहतर इलाज हो और न्यूनतम दर पे जो राशि है वही प्राप्त की जाए, अधिक चार्ज ना किया जाए। सर कई अस्पताल पीपी किट के नाम पे भी 2-2, 3-3 का रेट वसूलते थे, उसके लिए भी कुछ निर्धारण किया ये तथ्य जानकारी में आया था कि पीपी किट के नाम पे 2 या 3 पीपी किट के लिए 500-600 रुपये के हिसाब से राशि निजी चिकित्सालयों द्वारा ली जाती थी। आज ये बैठक में निर्णय हुआ है कि हर पेशेंट से प्रतिदिन 1 से अधिक पीपी किट की राशि नहीं लेंगे और वो राशि अधिकतम 350 रुपये होगी, क्योंकि 300 से 350 रुपये की राशि में एक अच्छा पीपी किट जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ पहन के कोविड मरीज का इलाज कर सकता है वो आ जाता है। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीजी कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक चंचलेश डहरिया ने अपने जन्मदिन पर अपने ग्राम अंडोल में मास्क बांटे और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। इसके साथ ही रोको टोको अभियान अंतर्गत कोविड गाइडलाइन पालन करने के लिए ग्रामीणों को समझाइश दी। जो नारदेव नगर पालिका द्वारा कोरोना वायरस को नष्ट करने के युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। नगर के प्रत्येक वार्ड को सैनिटाइज किया जा रहा है। पालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सत्येंद्र सिंह शालवार की उपस्थिति में निकाय के कर्मचारियों के सैनिटाइज की एक टीम आज नगर के संपूर्ण वार्डों के लिए रवाना की गई, जिसमें लक्ष्मण, रंजीत, देवेश, पंचम, मोहसिन, ड्राइवर, नगर पालिका कर्मचारी मधुकर, खादीपुरे शामिल थे। जिला अस्पताल में पदस्थ वार्ड बॉय सुनील असराटी ने बुधवार को रघुवंशीपुरा दत्तात्रेय मंदिर के पास घूम रहे भूखे प्यासे बंदरों को पानी पिलाया और उन्हें खाना खिलाकर भूख मिटाई। सुनील असराटी ने लोगों से अपील की है कि अगर आपके घर के आसपास कोई पशु पक्षी घूमते नजर आए तो उन पर करुणा दिखाकर खाना पानी जरूर दें। मनुष्य तो अपने घरों में खाना बना लेते, मगर पशु पक्षी कहाँ से खाना बनाएंगे, बेचारे कहाँ से क्या करेंगे। इसी क्रम में मैंने आज आने देखा कि बंदर आने बेचारा भूख के लिए बहुत भूख हो रहे थे, तरस रहे थे, प्यासे थे। तो मैंने उनको तत्काल देखा, मुझसे सहा नहीं गया, तो ही मैंने तत्काल ओशाने बंदर के लिए
तुरंत अपने घर से खाना लेकर आया और उसको खाना खिलाया। लॉकडाउन के दौरान 1 माह से लगातार आदिशक्ति दुर्गा पीठ और श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लालबाग ने हमेशा की तरह चिन्हित स्थानों पर भोजन प्रदान किया। समिति को आज भोजन के लिए स्वर्गीय चंपाबाई चौहान की स्मृति में उनके पुत्र नंद किशोर सिंह चौहान, विजेंद्र सिंह चौहान लालबाग द्वारा प्राप्त हुआ। साथ ही समिति को भोला मिगलानी, कमल मदान, पूरन राजलानी, मंजीत सिंह बेदी, सुधीर भावरकर, कीर्ति प्रजापति, लखन सिंह ठाकुर का भी लगातार सहयोग प्राप्त हो रहा है। लगभग 1 माह से शहर के निर्धन, असहाय, गरीब और जो फुटपाथ पे सोते हैं उनके लिए लगातार भोजन की सुविधा मुहैया करा रही है। आज हमें समिति को स्वर्गीय श्रीमती चंपाबाई चौहान के पुत्र विजेंद्र सिंह चौहान और नंद किशोर चौहान जी की तरफ से हमें भोजन के लिए सहयोग प्राप्त हुआ। समिति की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही मैं पत्रकार बंधुओं को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो हमें लगातार अपने न्यूज़ चैनल में और पत्रकार बंधु समाचार पत्रों में हमारा खबरों को छाप रहे हैं, इस वजह से हमें हमारी समिति को काफ़ी मनोबल मिल रहा है और हमें आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़ चैनल सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छिंदवाड़ा ने सेवा भारती संस्था के तहत नरसिंहपुर रोड के संकट मोचन सरस्वती शिशु मंदिर में कोविड-19 से ठीक होने के बाद लोगों के लिए आइसोलेशन केंद्र बनाया है। स्वयंसेवक अंकुर शुक्ला ने बताया कि आइसोलेशन के 50 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें ऐसे लोग जिनके घरों में अलग से ऑपरेशन के लिए कमरे नहीं होते हैं, इलाज होने के बाद यहाँ आकर हो सकते हैं। यहाँ सेवा भारती द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं। मेरी अभी तत्काल परसों के दिन छुट्टी हुई है हॉस्पिटल से, 10 दिन में एडमिट रहा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में। उसके पश्चात मुझे होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं थी मेरे घर में। इस वजह से मुझे जानकारी लगी कि संकट मोचन सेवा भारती संस्था है जो ऐसे लोगों को होम आइसोलेशन की सुविधा दे रही है, जिसके साथ में वहाँ पे उन्हें सुबह शाम खाना, नाश्ता वगैरह की भी सुविधा पूर्ण अच्छी तरीके से दी जा रही है। चाय, नाश्ता वगैरह सभी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध समय पर हो जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भारती द्वारा संकट मोचन सरस्वती शिशु मंदिर नरसिंहपुर रोड पर एक पोस्ट कोविड आइसोलेशन सेंटर प्रारंभ किया गया है। इस आइसोलेशन सेंटर में जो भी मरीज जिनको कोविड होता है और वह अस्पताल में अपनी चिकित्सा करा के 6 या 7 दिन की जो उनकी चिकित्सा होती है उसको कराकर यहाँ आकर वो आइसोलेट रह सकते हैं। क्योंकि जो भी मरीज होते हैं कोविड के, वो घर में यदि अपने परिवार के बीच में रहते हैं तो अन्य लोगों को भी संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसको देखते हुए सेवा भारती द्वारा एक आइसोलेशन सेंटर प्रारंभ किया गया है। मरीज अस्पताल में चिकित्सा कराकर यहाँ आकर रह सकते हैं, 6 से 7 दिन वो यहाँ रहें। सेवा भारती द्वारा उनको निःशुल्क भोजन, निःशुल्क अल्पाहार, यहाँ योग, व्यायाम और बाकी सारी सुविधाएं निःशुल्क उनको दी जाती हैं। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ हमेशा से ही सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता रहा है। इस बार भी संघ के द्वारा अपना योगदान दिया गया है। संघ अध्यक्ष प्रतीक कुमार शुक्ला ने बताया कि हमारे बीच के व्यापारी आशुतोष डागा छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ विशेष सहयोगी पूर्व अध्यक्ष द्वारा अपने स्वयं के व्यय से जिला प्रशासन को 10 ऑक्सीमीटर और रोगी कल्याण समिति को 50,000 रुपए का सहयोग किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।